दोस्तों, कोई क्रिकेट खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करता पकड़ा जाए तो आप उसे क्या सजा देंगे? क्या आप उसके क्रिकेट खेलने पर बैन लगाएंगे या उसका फुटबॉल टीम में ट्रांसफर कर देंगे? लेकिन सच ये है कि इंडिया में हम ऐसा ही कर रहे हैं। इन जनाब को देखिए, ये 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर धीमान चकमा है। पिछले साल इन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इनके घर से 50 लाख कैश भी मिला। ये कुछ वक्त जेल में भी रहे और आज खबर आ रही है कि इन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिस्टम पहले चेक कर रहा था कि अच्छा भैया ये छोटे लेवल का करप्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, और जैसे उस आदमी ने खुद को प्रूव किया उसको सीधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना के भेज दिया। वाह। और सुनिए, अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई चेयरमैन के साथ क्या किया। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंशन के बाद उन्हें सीधा कृषि विभाग में भेज दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा उनको ट्रांसफर करके उनको सजा दी गई थी या उनको कृषि विभाग भेजकर कृषि विभाग को सजा दी गई है। और संजीव खिरवार वाला मामला तो आपको पता होगा ना, कि त्यागराज स्टेडियम में शाम को वॉक करना होता था उनको अपने पत्नी और कुत्ते के साथ, तो उससे पहले वो 7 बजे खिलाड़ियों की एंट्री पर ही बैन लगा देते थे। तब पहले उन्हें सजा के तौर पर लद्दाख भेजा गया, फिर बाद में पता चला कि वो दिल्ली में बुलाकर मंत्रालय में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। पूरी दुनिया में आपको भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने का इससे कोई शानदार मॉडल मिलता। और जानते हैं बार बार ऐसा क्यों होता है? दरअसल पुलिस अधिकारी हो, जज हो, नेता हो या आईएएस ऑफिसर हो, दरअसल ये चारों एक टीम बनाकर काम करते हैं और सभी का लक्ष्य यही है देश को लूटना। इसलिए चारों में से कोई भी पकड़ा जाता है तो ये सिस्टम इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि किसी पर आंच भी ना आने पाए, क्योंकि अगर आपने किसी एक आईएएस ऑफिसर को सजा दी तो पूरे सिस्टम की पोल खोल देगा। आपने किसी एक जूनियर इंजीनियर पर सवाल उठाए तो बता देगा भैया मैं तो इस कड़ी में आखिरी आदमी हूँ। इसलिए इस तरह की खबरें दोस्तों आती रहेंगी। जब भी आप हैरान हो कैसे लोगों को सजा मिलने के बजाय ट्रांसफर क्यों हो जाते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये ऐसी प्रीमियर लीग है जहां अलग अलग टीमें नहीं है बल्कि सभी एक ही फ्रेंचाइजी का, और सबका मकसद है देश को से आखिरी कतरे तक लूट ले।